यस कम इन। मैम आपका ऑर्डर लेकर आया था मैं। राहुल मेरा पति ये डिलीवरी बॉय का काम क्यों कर रहा है लेकिन? मैम ऑर्डर है आपका, लीजिए ना। हाँ एक सेकंड, यहाँ पे रख दीजिए। मैम इसके 950 रुपये। जी एक काम करो, ये 1000 रुपये रख लो आप, 50 रुपये आपकी टिप समझ लेना। थैंक यू मैम। सुनो, जी मैम। आप पहले चित्रकूट सोसाइटी में रहते थे क्या? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अरे वो एक्चुअली क्या है ना, आपकी वाइफ थी अंकिता, मैं उससे मिलने आई थी 1-2 बार, तभी आपको देखा था। अच्छा चलिए चलता हूँ। अरे एक सेकंड सुनिए तो, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ आपकी तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी ना, अच्छा खासा कमाते थे आप, आपकी वाइफ ने बताया था मुझे। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपको ये डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है? कुछ नहीं मैम, वो फैक्ट्री में थोड़ा सा लॉस हो गया था, तो उसी की वजह से ना मेरा सारा काम बंद हो गया। अब बस डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है मैम, मैं चलता हूँ, मुझे और भी ऑर्डर डिलीवर करने हैं। अरे एक सेकंड, वो आपके चेहरे को देखकर और आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। आप मेरे से अपनी बातें शेयर कर सकते हो, क्या पता मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर अगर आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं तो मैं बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करती हूँ। अगर आप कुछ फाइनेंशियली दिक्कत सहन कर रहे हैं तो मैं अपनी कंपनी में बात कर लेती हूँ, क्या पता आपकी जॉब लग जाए वहाँ पे। लेकिन इससे पहले तो आपको अपनी दिक्कत मेरे को बतानी पड़ेगी ना। मैम कोई बात नहीं है, मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। नहीं देखिए, आपकी ज़ुबान कुछ और बोल रही है और आपका चेहरा कुछ और बोल रहा है, साफ पता लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप अपने दिल की बात शेयर करेंगे ना तो आपका दिल भी हल्का होगा। मैडम क्या बताऊँ आपको, आज मुझे मेरी गलतियों की सज़ा ही मिल रही है बस। गलती की सज़ा मतलब? मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, किसी और लड़की से शादी कर ली, बस वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। तुमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, पर ऐसा क्या हो गया था आप दोनों के बीच में कि आपको उसको तलाक देना पड़ गया? एक्चुअली मैम मेरी बीवी तो बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी वो, लेकिन क्या करें, मेरे मन में ही खोट आ गया। मैम मेरी जो पहली बीवी थी ना, उसे कोई लोभ या लालच नहीं था, लेकिन मेरी जो दूसरी बीवी थी उसे हमेशा पैसों की पड़ी रहती थी, वो हमेशा पैसे के पीछे भागती रहती थी। और ये बात मुझे अब पता चली, मैं उसके पीछे इतना पागल हो चुका था, मैं उसकी सारी बातें मान लेता था, और उसी की वजह से मेरी पहली बीवी से भी मेरा तलाक हो गया। और उसने जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी थी ना, वो सारी की सारी अपने नाम पे करवा ली, और जो मेरा काम था वो भी अब उसी के हाथों में है, इसीलिए बस आज मैं इस हालत में हूँ। अच्छा, लेकिन अगर आपको इतना ही पछतावा है अपने किए पे, तो आपने अपनी पहली बीवी के पास जाकर के माफ़ी क्यों नहीं मांगी? क्या पता वो आपको माफ़ कर देती और आप अभी दोनों साथ रह रहे होते। कम से कम आपको ऐसे अकेला तो नहीं रहना पड़ता ना। मैंने आपको कहा था ना अभी कि मेरा लॉस हुआ था, मेरा कोई लॉस नहीं हुआ था। दरअसल मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला था। उसने जब सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, बिजनेस अपने नाम करवा लिया, उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। और तो और जब मैंने इसका विरोध किया ना, तो उल्टा उसने मेरे ऊपर ही केस लगवा दिया। उसने पुलिस स्टेशन में जाके कहा कि मैं उनसे दहेज की मांग कर रहा हूँ, और दहेज उत्पीड़न का केस लगवा कर मुझे उल्टा फंसा दिया। अब जो कुछ भी मेरी सेविंग्स थी वो कोर्ट कचहरी में ही चली गई। बड़ी मुश्किल से अपने जीवन की नई शुरुआत की मैंने, बहुत मुश्किल से पीछे छूटा उससे। अब जो मेरी पहली वाइफ थी, मुझसे इतना प्यार करती थी, इतना भरोसा करती थी मुझ पर, मैंने उसे ही धोखा दे दिया। मैं किस मुँह से जाऊँगा उसके पास? बल्कि मेरी पहली बीवी को तो सब कुछ पता लग गया था कि मेरा दूसरा अफेयर भी चल रहा है, लेकिन फिर भी उसने मुझे समझाया, मुझे छोड़ा नहीं। वो तो बल्कि मुझे समझाती थी कि वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हारे पैसों के पीछे है, तुम मुझसे जल्दी से जल्दी पीछा छुड़वा लो। लेकिन मैंने ही उसकी बात नहीं मानी, और आज मुझे ये काम करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ मैम, मेरे दिल पे बस अब एक ही बोझ है, अगर मेरी पुरानी बीवी कभी भी मुझे मिलेगी ना, मैं उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने उसके साथ किया ना वो बहुत गलत था। वैसे तो मुझे अच्छे से पता है जो गलती मैंने की है उसकी माफ़ी भी नहीं है, लेकिन अगर मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा तो शायद मेरे दिल का बोझ उतर जाएगा। वैसे तुम्हारी पहली बीवी अगर तुम्हारे पास खुद चल के वापस आ जाए तो तुम जाओगे उसके पास? ऐसा नहीं हो सकता मैम। अरे मैंने अपनी बीवी को इतना बड़ा धोखा दिया है, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे दोबारा अपनाएगी। और वैसे भी मुझे तो अब लगता है कि उसकी शादी हो चुकी होगी, क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं इस बात को। नहीं राहुल,
अगर कोई इंसान सच्चे दिल से अपनी गलती की माफ़ी मांगे ना तो इंसान उसे माफ़ कर देता है। और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अंकिता, तुम यहाँ? अंकिता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दे दिया, लेकिन हाँ मुझे उस चीज़ का पछतावा है। मैं तुम्हें दिन रात याद करता था, दिन रात यही सोचता था कि तुमसे माफ़ी कैसे मांगूं, तुम्हारे पास वापस कैसे आऊं। लेकिन क्या करूं, समय की मार ने मुझे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। और देखो आज तुमसे मिला हूं तो किस हालात में। प्लीज़ अंकिता मुझे माफ़ कर दो यार, तुमने तो मुझे इतना समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ही पागल था, मेरी अकल पे ही पत्थर पड़े हुए थे, कुछ नहीं समझ पाया मैं। लेकिन आज सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अंकिता। राहुल बस अब अपना दिल छोटा मत करो। मैं तुम्हारी सारी गलती भूलने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। बस बदले में मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी सारी की सारी शर्तें मंजूर हैं अंकिता, बस एक बार प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम जो कहोगी मुझे मंजूर है सब कुछ। तो राहुल मेरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरे से दोबारा से शादी करनी पड़ेगी। क्या? शादी? अंकिता मैंने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया, उसके बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और पहले भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जब तुमने मुझे डाइवोर्स दिया ना तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, पर फिर मैंने अपने दिल को मनाया और अपनी आगे पढ़ाई कंटिन्यू की। और पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई, मेरे को बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब ऑफ़र मिला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। पर मुझे नहीं पता था राहुल, भगवान हम दोनों को दोबारा से मिला देंगे और मैं अब ये मौका खोना नहीं चाहती। मैं तुमसे दोबारा से शादी करना चाहती हूँ राहुल, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो राहुल मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ अंकिता क्यों नहीं, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राहुल आई लव यू सो मच। आई लव यू टू अंकिता। भैया मैं आपके साथ बैठ के खाना खा लूँ? आप हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगी? क्यों मैडम? हाँ भैया, आप ज़्यादा सवाल जवाब मत करो ना, बताओ ना, मैं आपके साथ बैठ के खाना खा लूँ। अच्छा ठीक है, आप रुकिए, हम कुर्सी लाते हैं। अरे नहीं भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रुको ना। क्या कुर्सी लाने जाओगे भैया आप? आपको पता है ज़मीन में बैठ के खाने में ना अलग ही मज़ा है। और जब हम छोटे छोटे थे ना तो ज़मीन में बैठ के तो खाना खाते थे। वैसे भैया आप क्या लेके आए हो खाने में? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो रात का चावल था तो उसी को ना छौंक दिए हैं, वही लाए हैं खाने के लिए। अच्छा भैया, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ? क्या आप हमारा खाना खाएंगी? क्यों भैया, आपका खाना खाने में क्या दिक्कत है? जो खाना मेरे घर बनता है वो खाना आपके घर भी तो बनता ही होगा ना। नहीं आपका बात ठीक है, लेकिन हम कूड़ा उड़ा उठाते हैं दिन भर और इसी हाथ से उठाते हैं, इसी हाथ से खाना भी बनाते हैं। आप ये खाना क्यों खाइएगा? आप अपना वाला खाइए ना, रहने दीजिए इसे। अच्छा, तो आप मेरे सारी बात समझ में आ गई। आप मेरे को इसलिए अपना खाना खाने नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है मैं ज़्यादा खा लूँगी और आपके लिए कम पड़ जाएगा। पर भैया ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा सा खाऊंगी, थोड़ा सा टेस्ट करूँगी बस। नहीं ऐसा बात नहीं है। अच्छा आपको मन है तो आप खा लीजिए फिर। ठीक है भैया, मेरा हाथ धुलवा दो आप। भैया तो बहुत टेस्टी है। आप झूठ बोल रहे हो ना, ये आपने बनाया है? ऐसा लग रहा है आप होटल से डायरेक्ट लेके आए हो उसको। बहुत टेस्टी है भैया। मैं तो पूरी बेवकूफ़ थी जो मैं ब्रेड उठा के ले आती थी हमेशा। एक काम करना, आप ना मेरे लिए खाना डेली लेकर के आना। मेरे को आपका खाना इतना टेस्टी लगा ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी है। छी 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 मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? अरे किस भिखारी के साथ खाना खा रही हैं? 2 कौड़ी का कूड़े वाला है ये, और आप इसके साथ बैठकर खाना खा रही हैं? क्यों भाई, ये खाना खाने में क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत? अरे मैडम जी दिक्कत ही दिक्कत है। पूरे दिन तो इसके हाथ कूड़े में सने रहते हैं, नालियों में घुसा घुसा कर ये हाथ डालता है, और उसी हाथ से ये खाना बना कर लाया, आप उसी खाने को खा रहे हो। छी छी। अरे मैडम जी कम से कम खाना खाने से पहले इतना तो सोच लेते हैं आप। ये 2 कौड़ी का कूड़े वाला है, का स्टैंडर्ड इतना ज्यादा गिर गया है। एक्सक्यूज मी, हमने तुमसे राय जानने की कोशिश की है क्या तुम्हारी? और वैसे भी जिसको तुम कूड़ा वाला बोल रहे हो ना, कूड़ा वाला ये नहीं, कूड़े वाले तुम हो, क्योंकि ये सफाई वाले हैं, ये साफ सफाई करते हैं, और कूड़ा कूड़ा तुम जैसे लोग फैलाते हो। मैंने तुम्हें देखा नहीं तुम क्या कर रहे थे। तो मुझे ना ज्यादा राय देने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर के अपना काम करो। चलो निकले यहाँ से।
बहुत टेस्टी है भैया। भैया मेरा पेट भर गया, आप मेरे हाथ धुला दो। वैसे एक बात पूछे मैडम आपसे, हाँ भैया पूछिए। वो आपने कभी हमारे साथ ऐसे बैठ के खाना नहीं खाया, फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप यहाँ बैठ के खाना खा रही हो? भैया इसकी ना वजह है एक। क्या वजह है मैडम? वजह ये भैया, अभी थोड़ी देर पहले जो उसने आपके साथ किया ना वो मैंने सब देखा। साहब, ये क्या किया आपने? क्या है बे? बोतल यहाँ क्यों फेंक दी? उधर कूड़ेदान है ना, उसमें डाल दो बोतल। अच्छा, तू मुझे बताएगा क्या क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तू फेंकेगा ना उस डस्टबिन में, तेरा क्या काम है? सफाई वाला ही है ना तू, तो जाके फेंक। मानते हैं हम सफाई करने वाले हैं, इसलिए हम ये जगह साफ कर रहे थे, पूरी साफ भी कर दी थी। आपने साफ जगह पे बोतल फेंक दी। आपको फेंकनी थी तो कूड़ेदान में फेंक देते ना आप। यो, बकवास मत कर मुझसे, लेवल देख के तो बात कर ले। कौड़ी का पहले औकात देख ले अपनी, 2 कौड़ी का कूड़े वाला। तो भैया इसीलिए उसको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो भैया आप खुद सोचिए ना, अब ऑफिस की बॉस आपके साथ बैठ करके खाना खाएगी तो वो कौन होता है आपको जज करने वाला? और वो ही नहीं, अगली बार मेरे स्टाफ में से कोई भी आपसे बदतमीजी करेगा ना तो आप मेरे को ज़रूर बताना। और हाँ भैया, मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, आपका खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। कल ना आप अपने साथ साथ मेरे लिए भी टिफ़िन लेकर के आना। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सम्मान देने के लिए। कोई बात नहीं भैया, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे साथ वालों की बेइज्जती करे। बाकी आप खाना खा लो, आपका खाना ठंडा हो जाएगा। जी ठीक है भैया।